फाइन, आ जाओ। चलो यही कोड मैं कॉपी करता हूँ, नए इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वॉवल्स वाला। फाइन। अच्छा अभी ये देखो वही काइंड ऑफ कोड है मेरे पास वॉवल वाला, जैसे वैसे ही है, ठीक है। अब इसके अंदर से व्हाट आई विल डू इज मैं सिंपली ये जो लॉजिक वाला पार्ट है ना सारा निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 लाइन्स ऑफ कोड जो भी थे हमारे, ठीक है। अब इसकी जगह पे मैं काइंड ऑफ अभी अगर आपने नोटिस किया होगा इफ के अंदर हम लोग बस एक ही कंडीशन लगा रहे थे, एक ही काइंड ऑफ कंडीशन चेक कर रहे थे, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसी एक इफ में मल्टीपल कंडीशन उसको चेक करने लगा सकता हूँ, ठीक है। फाइन, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू समथिंग लाइक दिस, इफ दैट सी एच इज इक्वल टू ए, ठीक है, और दैट सी एच इज इक्वल टू ई, और दैट सी एच इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब देन अगेन कॉपी कर देता हूँ इसको, ओ एंड यू, ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे यू एंड ओ। अच्छा देन अगेन इसके अंदर कैपिटल वाले भी डालना है तो इसको बस कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, है ना। इनफैक्ट अगर इफ़ यू वांट आई विल डू समथिंग लाइक दिस, चलो इसको कैपिटल वाला भी ले लेता हूँ, इतने ही पार्ट को कॉपी करता हूँ। अच्छा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सेक मैं उसको नए लाइन में पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक ही लाइन में लिखोगे तब भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में लिखोगे तो इश्यूज़ नहीं है उसके, ए ई आई कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू, है ना। फाइन, अगर इनमें से किसी एक में भी वो मैच हो जाता है, फाइन, इसमें से किसी एक में भी मैच हो जाता है तो व्हाट आई विल से इज आई विल सिंपली प्रिंट इट्स अ वॉवल, ठीक है। अगर इसमें से किसी एक में भी मैच नहीं होता तो सिंपली प्रिंट इट्स अ कॉन्सोनेंट, ठीक है, हो गया प्रोग्राम, राइट। ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज कि उतने बड़े कोड को काइंड ऑफ हमने विद यूजिंग दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्रेस कर दिया, इजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। अगर देन अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इनिशियल स्टेजेस में, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट ये हो जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर से अभी ये मैंने ऑरिंग लिखा है, राइट। अभी ऑरिंग का क्या था, कहीं पे भी एक जगह पे भी अगर वन आ गया तो ये पूरा का पूरा है, इनफैक्ट ये अभी पूरी की पूरी एक कंडीशन हो जाएगी, है ना। फाइन, ये कंडीशन चेक करेगा, सपोज से मान लो आपने डाला है कैपिटल ओ, ठीक है। अब उसने कैपिटल ए पे चेक किया, मैच नहीं हो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ये सारे जीरो जीरो आते गए, यहाँ पे एक वन आता गया, तो यहाँ पे बेसिकली वन आ गया और एंड में भी वापस से जीरो आ गया, तो जीरो ऑरिंग विथ वन, उसका रिजल्ट क्या है वन, है ना। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी कंडीशन मिली थी उसको इसमें मिल गया वन, ओके। अब वो ऑब्वियसली आता है, वन ऑरिंग विथ जीरो करने का उसको कुछ मतलब बनता भी नहीं है वैसे, ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट जो है वन आ जाएगा, ठीक है। फिर भी वो कंपेयर कर लेगा उसको, वन ऑरिंग विथ जीरो, उसका भी रिजल्ट क्या आएगा वन, बिकॉज ऑरिंग में एडिशन कर रहे हैं बेसिकली हम, राइट। तो इसका रिजल्ट आ गया वन, वन आ गया, मतलब वो जो नंबर यूजर ने दे रखा था दैट वाज काइंड ऑफ अ वॉवल, वन ऑफ दीज काइंड ऑफ 10 कैरेक्टर्स, तो इट्स अ वॉवल, ठीक है। अगर इन 10 कैरेक्टर्स में से नहीं है तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स से कंपाइलिंग दिस थिंग, एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, बिफोर सी एच के, अच्छा इधर ऑरिंग वाला पाइपलाइन वाला सिंबल मैंने डाला ही नहीं, सॉरी माय बैड, ठीक है। इसको कंपाइल करता हूँ, 0 अर्निंग्स, और इसको रन करते हैं, ठीक है। फाइन, तो एंटर अ कैरेक्टर, सपोज से आर, ठीक है, आर इज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। फिर से एक बार रन अगर मैं करता हूँ उसको, ठीक है, तो एल से कैपिटल ई, ठीक है, तो कैपिटल ई इज अ वॉवल, है ना। तो जो हमारा 20 लाइन का, इनफैक्ट अगर यही कोड अगर हम लोग फिर से कैपिटल लेटर्स के लिए भी करते हैं तो 20 की जगह 40 लाइन का कोड होता है, तो 40 लाइन की जगह हम लोग 4 लाइन में काम करते हैं, गेटिंग इट। तो वो हमने कोड को कंप्रेस कर दिया, लॉजिकल, है ना। फाइन, तो उतना टाइप करने का, प्लस वो जो हम लोग ये वो जो एक बार ये एक प्रिंट वाली लाइन कंटिन्यूस लिख रहे थे, वॉवल वॉवल वॉवल, वो डोंकी वर्क हमारा काम हो रहा है, एक ही बार लिख दी बस, है ना। तो हमने लॉजिक को ग्रुप कर दिया एक साथ में, ठीक है। फाइन, ये एक वाला हुआ, ये ऑरिंग वाला लॉजिक, ठीक है। अब और एक वाला करते हैं एंडिंग वाला, फिर आप उसको टाइप करने के लिए स्टार्ट करना। अभी जो टाइप 4 था, है ना, सॉरी टाइप 3, नंबर 3 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन वाला पार्ट, ठीक है। तो व्हाट आई विल से इज मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, अरे यार, तो सेव इट, पेस्ट किया, ठीक है। फाइन, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यूज़र से ये लेना है, लॉजिक वाला पार्ट काइंड ऑफ बस मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब लॉजिकल वाला पार्ट अगर देखो तो 22 नंबर लाइन से सपोज से 44, ऑलमोस्ट 20 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। तो इसको अगर सपोज से मान लो इतना पार्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल से इज, ठीक है, आई विल डू दिस थिंग कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी,
एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, दोनों कंडीशन एक साथ में डाल दी एक ही इसके अंदर, है ना। तो आप डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फाइन। अच्छा, अभी ए अगर इस कंडीशन में मैच नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, एक एल्स इफ ऐड कर देता हूँ, चलो, है ना। एल्स वाला एल्स इफ कंडीशन हमने काइंड ऑफ ये लैडर डिफेंस में देखा था, है ना, इस फोर्थ वाली टाइप में ऐसे ही देखा था लॉजिक हमने। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड डबल एम्परसेंड एंड बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये वाला सिनेरियो है तो सिंपली यही लाइन प्रिंट कर दो, बी इज ग्रेटर वाले, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ए बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अच्छा, अगर दोनों में कंपैरिजन या फिर दोनों में मैच नहीं हो रहा तो सिंपली क्या प्रिंट करोगे, सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, इस लोकेशन पे। ठीक है, द सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक इशू है बस, एंड लॉजिक। ठीक है, कंपाइलिंग इट, 0 वार्निंग्स, बंद करते हैं इसको। ठीक है, फाइन। एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज सेल से 23, एंटर सेकंड नंबर 11, एंटर थर्ड नंबर सपोज से अगेन सेल से 22। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना, तो उसने वो दिखा दिया। अगर सपोज से मैं फिर से उसको रन करता हूँ, आई विल गिव सम अदर नंबर, ठीक, फाइन। सपोज से आई विल गिव 23 एंड सपोज से 11। ठीक है, तो अब कौन सा वाला दिखाना चाहिए, ए वाला कि बी वाला? बी वाला। ठीक है, दैट वाज प्रीवियस लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, अभी यहाँ पे तो क्या दिखा रहा है कि सी ग्रेटेस्ट नहीं है ना। तो अभी हमारा लॉजिकल एरर है, बेसिकली हमने लॉजिक बनाई है बट लॉजिक के हिसाब से। चलो यही यूज़ करते हैं हम लोग नंबर्स, लेट्स चेक। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ 23 इज ग्रेटर देन 23, ट्रू है क्या? फॉल्स है। अब यहाँ पे 0 आ गया, 0 एंडिंग विद एनीथिंग विल बी 0 ओनली, है ना, तो ये पूरी कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई। अब वो नीचे वाले पार्ट में चला गया, एल्स वाले पार्ट में, एल्स में भी यहाँ पे वही है 23 ग्रेटर देन 23, ये भी ट्रू है क्या? नहीं, ये भी फॉल्स है। तो अब ये भी कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई। तो लास्ट में उसने क्या किया, अल्टीमेटली सी वाला पार्ट प्रिंट कर दिया। गेटिंग इट? फाइन। तो अब उसकी लॉजिक उस हिसाब से चली। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे ना व्हाट एल्स से ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देता हूँ सब जगह। ठीक है, फाइन। तो वो मेरे काइंड ऑफ सेफ साइड के लिए। अगर 23 और 23, ए और बी की वैल्यू दोनों की 23, या तो ए डिस्प्ले करे बी डिस्प्ले करे, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, बिकॉज दोनों की वैल्यू ही सेम है ना। या तो ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर या फिर बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब इसके हिसाब से अगर इफ आई कंपाइल इट ना, ओके, तो अब वो ए वाली वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाएगा मुझे, ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दैट सिनेरियो। ठीक है, अगर 23 एंड 11, ठीक है, तो वो ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर दिखा रहा है। दोनों में से कोई भी जो फर्स्ट वाला सब में ग्रेटेस्ट था वो मिल गया, वो दिखा दिया उसने। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब वो जो कोड था हमारा काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 20 लाइन का कोड था, उसको हमने 6 लाइन में 8 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग इट? कर सकते हो? सर ये सी के लिए अपने ये लाइन ने ऐड किया ना फिर से। हाँ, तो ज़रूरत ही क्या है, 3 ही नंबर है ना। अब देखो आप क्या कर रहे हो, पहले ए के लिए चेक करो। सी इज ग्रेटेस्ट। नहीं, आप लॉजिकली चेक करो ना। सी आप ए के लिए चेक कर रहे हो, है ना। ए और ए के लिए चेक किया आपने, ए की पूरी कंडीशन चेक की, ए को बी के साथ में कंपेयर किया, ए को सी के साथ में कंपेयर किया, ए ग्रेटेस्ट नंबर नहीं मिला। फिर आपने बी के लिए वो कंडीशन लगा दी, बी को ए के साथ में चेक किया, बी को सी के साथ में चेक किया, अब वो भी ग्रेटेस्ट नहीं मिला, तो बचा कौन सा, थर्ड नंबर ही बचा, तो वही सब में बड़ा होगा फिर लॉजिकली, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड दैट कंडीशन ऑल्सो, अगर आपको लगाना है वो कंडीशन तो वो भी लगा दो। सो यू कैन सी, देन अगेन एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा बस, बट देन अगेन यू कैन डू इट इफ यू वांट। ठीक है, तो आई विल से सी इज इक्वल टू ए एंड सॉरी सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये कंडीशन लगा दोगे। ठीक है, इसका भी आउटपुट वही मिलेगा बेसिकली। ठीक है, सो 23, 11, ठीक है, इसके अंदर भी वो ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ही दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर सी वाला बड़ा होगा तो सी वाला दिखा देगा कंपेयर करके, बट देन अगेन ज़रूरत नहीं है उसकी, बिकॉज दो ऑलरेडी कंपेयर कर चुके दो नंबर, तो अगर दोनों नंबर बड़े नहीं हैं तो ऑब्वियस है थर्ड नंबर ही बड़ा होगा फिर, है ना। इसलिए लास्ट वाले इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं निकाला। ठीक है, जितना कोड सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देख लो, फोटो निकाल लो चाहिए तो इसका।